हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मंडे का दिन है, लेकिन सारे के सारे जॉब पे चले गए। जीजा जी भी चले गए, दीदी भी चली गई और दीदी की बेटी भी चली गई। और मैं अकेली घर पे हूँ। मैं खुद को कैसे एंजॉय करूँ। आज मैं वही व्लॉग में आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपना टाइम स्पेंड कैसे कर रही हूँ। तो चलिए, आज हम खाएंगे बनाना ब्रेड और साथ में चाय। ये ना मेरी बेटी ने बनाया था। मेरी सिस्टर की बेटी है वो बनाती है ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब यहाँ पर रहती है तो वो इधर की कुकिंग उसको ज़्यादा आती है ना। तो यानी कि अमेरिका की चीज़ें वो ज़्यादा बना लेती है। तो देखने में बहुत टेस्टी। कल मैं भूल गई, मुझे ध्यान ही नहीं कि हाँ उसने बनाया है तो मैं खा लूँ। तो फिर दीदी रात को बोली तूने ब्रेड खाई। मैं क्या नहीं, कहती पता नहीं तेरे को शाइनी ने बनाई थी। तो फिर मेरे को याद आया, मेरे को ओ माय गॉड उसने बनाई और मैं खा नहीं पाई। तो आज मैं वही खाती हूँ, टेस्ट करती हूँ कैसी बनी है। और सुबह सुबह चाय के साथ अच्छी लगती है। वैसे आप दिन में भी जब मर्जी खा लो, लेकिन मैंने कहा चलो आज बिस्किट वगैरह नहीं खाएंगे तो आज इसी को खाते हैं। सबसे पहले मैंने बनाना ब्रेड खाई और चाय पी। बहुत टेस्टी थी, इतनी टेस्टी कि मज़ा आ गया। इतना अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठ के नहा धो के फिर मैं रेडी होके नीचे आई हूँ, क्योंकि दीदी का फ़ोन भी आया था कि अब तू उठ जा, अब तू बैठी रहेगी, लेजी सी बन के बैठी रहती है, अमेरिका में आई है, कम से कम तैयार श्यार तो हो जाया कर। तो मैंने कहा चल मैं थोड़ा सा हो ही जाती हूँ तैयार। तो फिर मैं तैयार हो के पहले मैंने एक दो रीलें बनाई। फिर मैंने कहा चल मैं ये पौधे सूख चुके हैं, कितने दिन से बारिश नहीं आई थी, तो ये ना जैसे इनको पानी चाहिए था। तो जीजा ही बोल रहे थे कि पिंकी इनको ना पानी डाल दियो। तो फिर मैंने कहा चल मैं नहीं कोई पानी डालती हूँ, और खुद भी मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। ऐसे मैं अकेली बैठी करूँ भी क्या, मेरे को खुद को ही नहीं समझ आता मैं करूँ क्या। तो फिर मैं पौधों में पानी डालने लगी और थोड़ा सा मेरा टाइम कितना ही इसी में निकल गया। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और धूप भी निकली हुई थी। बहुत प्यारा सा मौसम बना हुआ है कि मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो पौधों में पानी दे रहे थे, और ये मेरे जो डोरबेल लगी हुई थी वो भी इतनी ना खन खन की आवाज़ें आ रही थी। बड़ा सुंदर लग रहा था कि बहुत म्यूजिक से ऐसे बज रहा होता ना, वो बहुत प्यारा सा लग रहा था। पौधों को पानी तो दे दिया, लेकिन ना बाहर धूप बहुत बढ़िया लग रही है, इसलिए मैं थोड़ी देर बैठी हुई हूँ। मैंने कहा बाद में क्या खाना वाना बनाना है तो बाद में बनाती हूँ, पहले थोड़ी सी धूप ले लूँ। अच्छा लग रहा है। अच्छा धूप तो हमारे वहाँ पे बहुत होती है, लेकिन ना ऐसा जैसे जो पार्क है और कितनी सजावट सी है, ऐसे नहीं होती ना वहाँ पे, है ना। चाहे तुम कहीं भी दे लो, जितना मर्जी बड़े से बड़ा घर दे लो, इस तरीके से मैंने देखे नहीं है कहीं पे पार्क बने हुए जिस तरीके से इन्होंने बना रखा है। तो इसमें पार्टियां वगैरह भी ये कर लेते हैं। जैसे सैटरडे संडे कोई चार मेहमान आ गए तो यहीं पे इन्होंने अपना टेबल वगैरह लगा के बना लेना। तो वो मेरे को अच्छा लगता है। इतना खुला होना चाहिए, है ना, अपने घर। चाहे तुम कहीं भी हो, चाहे फ्लैट में हो, चाहे आप घरों में भी हो। हमारे वहाँ पे घर छोटे छोटे हैं, बस सबको कवर कर रखा हुआ है। खुली नहीं हम जगह छोड़ते हैं। हम कहते हैं इसमें भी दो कमरे बना के ना किराए पे चढ़ा दें। हमारे उधर का ना यही हिसाब है। दिल्ली का लगा लो, हैदराबाद का लगा लो, पंजाब का लगा लो, वहाँ पे यही चीज़ें हैं कि इतनी सी जगह पड़ी है, वेस्ट पड़ी है, इसको बना के तो इसको किराए पे ना चढ़ा दें, कोई किराया आएगा। लेकिन ये नहीं देखते कि इतना खुला अगर एरिया है ना, बच्चों को खेलने के लिए कुछ टाइम मिल जाएगा, फ़ोन से उनको छुटकारा मिल जाएगा, और क्या कहते हैं कंप्यूटर टीवियों से उनको छुटकारा मिल जाए। बाहर बच्चे फुटबॉल खेल लें, या बाहर बैठ के कोई भी गेमें खेल लें, इंजॉय कर लें, उछल कूद लें, पौधों को पानी दे लें, या कुछ भी करें, कुछ एक्टिविटी होती है। इसलिए ये बेड़े होने बहुत ज़रूरी हैं। पहले ज़माने में ना हमारे घरों में बहुत बेड़े होते थे। आपको पता ही होगा, जैसे घर गांव में होते थे तो हवेलियां होती थी, जहाँ जहाँ पे जानवर जमा करते थे, बैठे होते थे, वहाँ पे कितनी जगह होती थी। तो बच्चे सारा दिन भाग दौड़ में लगे ही रहते थे, कभी उछल कूद कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी। तो वो बच्चे ना एकदम परफेक्ट होते थे, उनकी डाइट भी अच्छी होती थी, खाने अरे चार चार रोटियां खा जाते होते थे छोटे छोटे बच्चे। और आजकल तो एक तुमने इन्होंने एक ब्रेड पीस खा लिया, नहीं मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भर गया। दो दो तीन तीन साल के बच्चे भी वहाँ पे दो दो रोटियां तो खा ही जाते थे, खींचते खूंचते और खेलते खूलते। तो यहाँ पे वो चीज़ें तो नहीं है। मेरे को वही लग रहा है कि ऐसी चीज़ें ना हमारे वहाँ पे भी होनी चाहिए, भी हमारे वहाँ पे भी, यहाँ पे बच्चे जैसे अ, खूब हाइकिंग करते हैं, साइकिल भी चलाएंगे, मैं कह रही हूँ, और भाग दौड़ भी करेंगे, खेल कूद भी करेंगे। ये चीज़ें हमारे वहाँ पे ख़त्म होती जा रही हैं इंडिया में।
इंडिया में ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, बच्चे घरों में सिमट के रह गए हैं। बच्चों को घरों से ना बाहर निकालना ज़रूरी है। तो उसके लिए ना मैं तो कहती हूँ कि थोड़ा बहुत ना ऐसे बेड़ा रखो, ताकि बच्चे वहाँ पे उछल कूद करें, खेलें, नाचें गाएं, तो थोड़ा सा ना फ़र्क पड़ जाता है। और नहीं तो इधर उधर भागेंगे ना और चार चक्कर लगाएं, चाहे एक दूसरे को मारपीट ही कर रहे हैं, लेकिन एक इनकी एनर्जी तो बन रही है, एक एक्सरसाइज तो हो रही है। मारना पीटना भी आसान नहीं है, वो भी अब मुक्का उठा के मारोगे तो दूसरा भागेगा, एक मारेगा दूसरा भागेगा, तो वो भी एक एक्टिविटी होती है। तो ये एक्टिविटी होनी हमारे घरों में ना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी ये एक्टिविटियाँ सब ख़त्म हो चुकी हैं। और वही है कि अंदर बच्चे घुस घुस के थोड़ा सा कुछ हुआ, हाय लड़ाई हो करे, टीवी देख लो, बैठ चुप करके टीवी पे देख। मैं टीवी देखने बैठे, वो कार्टून देखते देखते ही बच्चा नर्सरी से लेके 10th तक पहुंच जाता है, वो कार्टूनों पे लगा रह जाता है ना, टीवी पे लगा रह जाता है। और ज़्यादा ही कुछ होगा मोबाइल पे गेम खेले। जो मोबाइलों का तो बहुत स्यापा हो गया आजकल, तो ये तो बेड़ा ही गर्क हो गया मोबाइलों का। क्योंकि मोबाइलों के जितने हमें इनके फ़ायदे हैं ना, उनसे ज़्यादा तो हमारे बच्चों के नुकसान हो रहे हैं। बच्चों की स्टडी पे बहुत ध्यान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बहुत परेशानी हो। अगर हम कहें ना कि बच्चे मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल पे पढ़ाई नहीं वो करते, हम कहते हैं तेरे पास मोबाइल है ना, उसमें से वो क्वेश्चन निकाल के देख, तेरे को नहीं समझ आ रहा लिख। नहीं लिखेंगे, उसकी जगह कुछ ना कुछ और वीडियो देखने लग जाएंगे, इंस्टा देखने लग जाएंगे, या गाने देखने लग जाएंगे, या गेमें देखने लग जाएंगे, गेमें खेलने लग जाएंगे। ये चीज़ें ना हमारी लाइफ में ख़राब होती जा रही हैं हमारे बच्चों के लिए। मोबाइल क्या करें, अब छोड़ भी नहीं पा रहे, ऐसी टेक्नोलॉजी में हमें फंसा रखा हुआ है कि हम कहते हैं उसमें से हम निकल ही नहीं पाते। हमें उस टाइम तो बहुत सहूलतें लगती हैं, हाँ कहीं भी जाए मोबाइल हाथ में, किसी को ही फ़ोन कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अब मालूम होता है कि हाँ हमारे बच्चों का बचपन ख़त्म हो गया ये मोबाइलों के, कंप्यूटरों के चक्कर में, टीवियों के चक्कर में। टीवी तो बेचारे अब फिर भी कोने में लग गए, लेकिन कंप्यूटर और मोबाइल और लैपटॉप, इनकी वजह से हमारे बच्चों का बचपन ख़त्म हो गया। वो मेरे को थोड़ा सा बुरा लगता है। उसके लिए ऐसे ना ऐसे पार्क होने चाहिए। मेरा मैं किसी को क्या बोलूँ, मेरा अर्जुन भी ऐसे ही है। कभी कभी टीवी पे बैठ जाएगा, कभी मोबाइल पे बैठ जाएगा, कभी कंप्यूटर पे अगर वो बैठ गया तो 4-4 घंटे गेम खेल लेगा। अगर तुम उसका स्टडी के लिए बोल दो ना, तो वो उसकी आधे घंटे में पूरी हो जाती है, उसके लिए नहीं वो बैठ पाता। तो वही मेरे को भी ये चीज़ मिस हो रही है कि हाँ चाहिए। अब मैं अगला घर तो ऐसे ही लूँगी कि मेरे को ना जिसमें थोड़ा बेड़ा मिले, ताकि बच्चा बाहर, और नहीं तो क्रिकेट ही खेली जाए। हमारे वहाँ तो पहले होता, हम गलियों में क्रिकेट खेलते रहते थे, कंचे खेलते रहते थे। ये चीज़ें कहाँ रह गई, अब नहीं रह गई ना। तो बच्चे तभी हमारे जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। बहुत बहुत गलत हो रहा है, हम लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। और इसके जिम्मेवार भी हम ही हैं, किसी को क्या बोले, हम खुद ही जिम्मेवार। हमें भी लालच पड़ा हुआ है कि यहाँ से पैसा बटोर ले, वहाँ से पैसा बटोर ले, जहाँ हमें भी लालच पड़ा रहता है अपने फ़ोनों का। बच्चे टीवी देख रहे हैं, बच्चे कंप्यूटर देख रहे हैं, हम भी थोड़ी देर अपना फ़ोन लेके बैठ जाएं। एक जिम्मेवार वैसे हम हैं, हम पेरेंट्स से ही ज़्यादा जिम्मेवार हैं, पर क्या करें, हम भी वैसे ही हैं। हमें भी लत लग गई हुई है। अगर हम भी फ़ोन ना देखें ना, तो ऐसे लगता है जैसे कुछ ज़िंदगी उजड़ गई है। किसी से बात करना इतना अच्छा नहीं लगता जितना हमें फ़ोन पे अपने इंस्टाग्राम दा, जहाँ हमें यूट्यूब या कुछ भी अपने मतलब की चीज़ें देखना अच्छा लगता है। तो वही चीज़ है, सारे तरफ ना बेड़ा ही गर्क हो रखा है। चलो जो भी है, अब जैसी लाइफ है वैसे तो जीनी है। चलो आज खाना वाना बनाते हैं, कुछ बढ़िया सा बनाते हैं दीदी ने आना है, तो सोचती हूँ आज उसके लिए कुछ स्पेशल बना दूँ। उसको है मेरे हाथ का, उसको चिकन खाना है, तो मैंने कहा चलो आज मैं चिकन ही तेरे को बना के देती हूँ, क्योंकि उसको मेरे हाथ का चिकन खाना है, उसको मेरे को पसंद है खाना। तो मैंने कहा चल मैं बनाती हूँ। तो मैंने निकाल के रखा हुआ, लेकिन उसको नहीं पता, उसको सरप्राइज़ दूँगी कि मैंने उसके लिए चिकन बनाया है। ठीक है, चलो तैयारी करते हैं चिकन की। ठीक है, पौधों को तो पानी मैंने दे लिया। मैं जब से बैठी हूँ मैंने कोक भी पी ली, मेरे को कोक पीने को बहुत मन था। एक्चुअली मैंने सुबह ब्रेड खाई ना, तो मेरा थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ी सी कोक पीती हूँ, तो बढ़िया हो गया। तो वो ढकार से आ जाते हैं ना, तो उससे फीलिंग अच्छी हो जाती है ना। कोक वगैरह पी के ढकार से आ गए तो थोड़ा सा सही हो गया, एकदम से जैसे हैवी हैवी सा हो गया था। ब्रेड खा तो ली थी, लेकिन उसके बाद फिर उसको हजम करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो फिर मैंने एक्सरसाइज शुरू की। तो मैं एक तो मेरी ना ये जैसे टांग में दर्द होती रहती है और बैक पेन होती रहती है, तो उसकी एक्सरसाइज मैंने नेट पे देखी थी, तो वही मैं वो कर रही थी।
तो ये जो सी चेयर है ना, इनको पकड़ पकड़ के मैं एक्सरसाइज कर रही थी कुछ, अब बहुत तरीके से यानी कर रही थी ताकि मेरे को ना आराम रहे। और हाँ, मेरे को आराम हुआ भी है यहाँ पे आके। जैसे दिल्ली में तो, हैदराबाद में तो मेरे को बहुत ज़्यादा काम होता था ना, उसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे को इतनी पेन रहती थी मेरे पैर में भी और मेरी टांग में भी और मेरी कमर में भी। यहाँ पे काम तो है नहीं है, क्योंकि अब मैं जिस दिन से आई हूँ उस दिन से बस रेस्ट ही कर रही हूँ। बस दीदी बना के खिला देती है और मैं खा लेती हूँ। पहले शाइनी थी, वो बनाती थी तो मैं खा लेती थी। लेकिन इस बार मेरे को काम है ही नहीं है, बिल्कुल भी बेली बैठी हुई हूँ बस सारा दिन। अपनी यही वीडियो वगैरह बनाती रहती हूँ और अपना लगी रहती हूँ अपनी एक्सरसाइज वगैरह करने में। तो यही मैं हाथ पकड़ पकड़ के ना एक्सरसाइज कर रही थी। जो हम हैदराबाद में जाते थे ना, वहाँ पे जिम है, तो उसमें जैसे जैसे एक्सरसाइजें थी ना, वही वही मैंने इधर ट्राई करनी शुरू कर दी। मैंने कहा चलो जब तक है तब तो ऐसे ही कर लूँ। ऐसे तो दीदी तो कह रही है कि आपने जिम चली जाए, जहाँ पे जिम भी जा सकती है और ट्रेडमिल भी है और घर में वो साइकिलिंग भी है। लेकिन अभी मैं उधर को गई नहीं हूँ। जाऊँगी जिस दिन गैरेज में ना, फिर उस दिन उसकी एक्सरसाइज़ें करूँगी। तो अभी तो मैं आज इसी की नॉर्मल वाली ही कर रही हूँ। तो रेडी तो मैं हो ही गई हूँ, और दीदी आएगी तो फिर कहीं जाना हो तो जाएँगे, नहीं तो फिर आज तो ठंडी हवा चल रही है, बैठ के बस घर में ही खाएँ पिएँगे। अपना डिनर बनाएँगे कुछ बढ़िया-सा, तो वही हम खाएँगे। तो देखते हैं अब क्या बनाते हैं और क्या खाते हैं। तो दीदी आने वाली है। मैं बाहर ही अपनी एक्सरसाइजों में लगी हुई हूँ और दीदी अंदर आके खाना बनाने लगी हुई है। पता क्या है, इनको तो अपने घर के वो मालूम है ना, जैसे इनके डोर ऐसे ही खुल जाते हैं। इनके पास क्या कोल्ड है, जहाँ वो चाबी वगैरह है, जिससे भी ये अपने डोर ऐसे ही खोल के अपना अंदर आ जाते हैं। और मैं बाहर लगी हुई हूँ, मेरे को मालूम नहीं, मैं बाहर अपनी एक्सरसाइज करी जा रही हूँ। तो दीदी आ गई, आज लंच में ही आ गई दीदी, तो हम लंच ही ये कर रहे हैं लंच में ही इसने ब्रेड अंडे बनाए और बहुत टेस्टी वाले इसने बनाए हैं। मैं तो खुद हैरान हो गई। मैं बनाती हूँ तो वो सिंपल से बनते हैं, लेकिन इसने चीज़ विज़ डाल के ब्रेड बनाई है, अंडे बनाए हैं, साथ में गाजर का हलवा इसने किया। तो वो हमने खाया, जीजा जी भी आ गए थे टाइम से और ये भी, तो फिर हमने वही खाया। बहुत मज़ा आया, इतना टेस्टी जी ने बनाया था ना, बहुत ज़्यादा। खा के तो उसके बाद तो फिर मैं कह रही हूँ, वो कोई चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं थी, पर लेकिन दीदी ने फिर भी एक कप दूध का पिला ही दिया और हमने खूब एंजॉय करके खाया और बहुत मज़ा आया। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना प्लीज़। लाइक तो करना, लेकिन शेयर भी ज़रूर करना। पता क्या है, हम बहुत सिस्टर बहुत टाइम बाद मिली हैं और खुद खूब हम इस बार एंजॉय कर रही हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, कि क्योंकि मेरा तो मायका है ही नहीं, मेरा तो मायका भी यही है, तो मेरी तो दीदी भी यही है, तो मेरी माँ भी यही है, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। बहुत